जय श्री राम मेरे सनातनी बंधुओं। आइए इस सनातन रूपी वृक्ष के जड़ों को सिंचित करें और इस वृक्ष को पुष्पित और पल्लवित करें ताकि हमारे आने वाले वंशज विधर्मियों से अपनी रक्षा कर सकें। पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि श्री रामचंद्र भरत के बहुत कहने पर भी अयोध्या वापस लौटने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तब अंततः भरत दो चरण पादुकाएँ लाते हैं और श्री रामचंद्र जी को पहना करके फिर उसे ले करके वो अयोध्या वापस लौटते हैं। अयोध्या वापस लौटने पर वो अपनी माताओं को राजमहल में छोड़ करके और समीप के किसी ग्राम जिसका नाम नंदीग्राम है वहीं पर सन्यासी वेश में रह करके और राज्य संचालन का निर्णय लेते हैं। इस अंक में हम लोग अयोध्या कांड के 116वें सर्ग से लेकर के 119वें सर्ग तक का अध्ययन करेंगे। इस 119वें सर्ग की समाप्ति पर अयोध्या कांड जो है वो समाप्त हो जाता है। अर्थात अयोध्या कांड का यह अंक जो है अंतिम अंक होगा। भरत के लौट जाने के बाद श्री रामचंद्र जी ये महसूस करते हैं कि चित्रकूट पर्वत पर जो सभी सन्यासी और ऋषि लोग जो हैं वो आपस में विचार करके अन्यत्र स्थान पर जाने का विचार कर रहे हैं। तब श्री रामचंद्र जी को ये महसूस होता है कि शायद मेरे द्वारा या मेरे भ्राता लक्ष्मण के द्वारा या मेरी पत्नी सीता के द्वारा कुछ इस प्रकार का व्यवहार किया होगा जिसके कारण ये तपस्वी लोग ऋषि लोग जो है इस स्थान को छोड़ना चाहते हैं। तो वो श्री रामचंद्र जी जो है उन ऋषियों से उनके अन्यत्र जाने का कारण पूछते हैं। तो ऋषि मुनि जो है वो बताते हैं कि इस वन में रावण का एक भाई जिसका नाम खर है वो निवास करता है। वो बहुत ही उद्दंड और घमंडी और नरभक्षी है और वो खर नामक राक्षस जो है वो हम लोग को बहुत सताता है और हमारे तपस्या और हमारी तपस्या में वो विघ्न डालता है। इसलिए वो बोलते हैं कि हम लोग जो है इस स्थान से हट करके दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। वो श्री राम जी को भी सलाह देते हैं कि उस राक्षस खर का जो व्यवहार आपके प्रति भी अच्छा नहीं है, इसलिए आपको भी ये स्थान छोड़ करके चले जाना चाहिए। बाद में उनके जाने के बाद श्री रामचंद्र जी को भी ये महसूस होता है कि इस पर्णकुटी में रहते हुए ये भरत और शत्रुघ्न की यादें जो है जुड़ी हैं और वो ये भी पाते हैं कि भरत और शत्रुघ्न की सेना के द्वारा चूँकि यहाँ पर काफ़ी दिन निवास किया गया तो घोड़े और हाथियों के द्वारा जो गंदगी पैदा की गई थी उसके कारण ये स्थान जो है अपवित्र हो गया है। तो इसलिए वो भी लक्ष्मण और सीता के साथ वहाँ से प्रस्थान करते हैं। उस स्थान से प्रस्थान करने के बाद जब वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक अत्रि नामक ऋषि थे उनका आश्रम मिलता है। वहाँ वो अत्रि ऋषि के आश्रम में सपत्नीक जाते हैं और अपना परिचय देते हैं और चरण स्पर्श करते हैं। अत्रि ऋषि जो है उन्हें सहृदय गले से लगाते हैं और पुत्र समान उनका सम्मान करते हैं। इसके पश्चात अत्रि ऋषि जो है
वो बताते हैं कि मेरी पत्नी अनुसुईया जो है वो काफ़ी तपस्विनी है और काफ़ी वृद्ध हो गई है। और वो उनके बारे में बताते हैं कि एक बार लगभग 10 वर्ष तक यहाँ पर वृष्टि नहीं हुई थी और सूखा पड़ गया था। तो हमारी पत्नी अनुसुईया ने जो है वो कई वर्षों तक तपस्या किया और उस तपस्या के फलस्वरूप जो है यहाँ मंदाकिनी नदी अभी प्रवाहित होती है। तो इसलिए वो बताते हैं श्री रामचंद्र जी को कि ये तुम्हारी माता के समान है और बोलते हैं कि अपनी पत्नी सीता को अनुसुईया के पास भेजो। इसके आलोक में सीता जी जो है वो देवी अनुसुईया के पास जाती हैं और चरण स्पर्श करती हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। देवी अनुसुईया जो है वो सीता को गले लगाती हैं और उन्हें आशीर्वाद देती हैं और कहती हैं कि तुम बहुत भाग्यशालिनी हो कि तुम सभी बंधु बांधवों को छोड़ करके और मान प्रतिष्ठा का परित्याग करके अपने पति श्री राम का अनुसरण कर रही हो। ये तुम्हारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। वो यह बोलती हैं कि बहुत सी नारियां जो हैं वो अपने पति पर शासन करने लगती हैं और उनका अनुसरण नहीं करती हैं, जिसके कारण उन्हें गुण दोष का ज्ञान नहीं होता है और वे इच्छा अनुसार इधर उधर विचरती हैं, जिसके कारण जो है वो अनुचित कर्म में फंस जाती हैं और धर्म से भ्रष्ट हो जाती हैं। इसीलिए उन्हें संसार में अपयश की प्राप्ति होती है। इसलिए वो सीता जी को सलाह देती हैं कि तुम जो है हमेशा पति की सेवा में लगी रहो और सती धर्म का पालन करो, पति को प्रधान देवता समझो और पति को हमेशा उनका अनुसरण करती रहो और स्वामी की सहधर्मी बनी रहो। इससे तुम्हें सुयश और धर्म दोनों की प्राप्ति होगी। इस पर देवी सीता बताती हैं कि उनके माता पिता ने भी उन्हें ज्ञान दिया था कि पति की सेवा जो है वो सर्वोत्तम धर्म है। और फिर वो यह भी बताती हैं कि मुझे जानकारी है कि सावित्री जो है वो सत्यवान का वो पति सेवा के कारण और ये स्वर्ग की अधिकारिणी बनी है। उसी प्रकार अनुसुईया जो है वो अपने पति की सेवा के कारण ही स्वर्ग की अधिकारिणी बनी है। इसीलिए वो प्रसन्न होकर के देवी अनुसुईया जो है ये सीता को अपने पास से बहुत सारा सुंदर दिव्यहार, वस्त्र, आभूषण, अंगराज और बहुमूल्य अनुलोपन देती हैं। और वो बोलती हैं कि ये सारे वस्त्राभूषण जो है तुम्हारे अंगों की शोभा बढ़ाएगी और इसीलिए तुम इसे स्वीकार करो। सीता जी जो है वो अनुसुईया के द्वारा दिए गए सभी वस्त्र आभूषण को स्वीकार करती हैं। इसके पश्चात देवी अनुसुईया जो है वो सीता जी से उनके विवाह के बारे में पूछती हैं कि कैसे श्री रामचंद्र जी से तुम्हारा विवाह हुआ। इस पर सीता जी बताती हैं कि जनक हमारे पिता का नाम है और एक बार की बात है कि जनक वो जब खेत में हल चला रहे थे तो वो हल के पास से ही वो ज़मीन से मैं प्रकट हुई बच्चे के रूप में और उन्होंने मुझे अपनी अयोनिजा पुत्री के रूप में मुझे स्वीकार किया और मेरा लालन पालन किया। जब मैं युवावस्था को प्राप्त हुई तो उन्होंने मेरे विवाह के लिए स्वयंवर की बात बताई और उसमें शर्त रखा कि उनके पूर्वजों का एक
पूर्वजों का दिया हुआ एक धनुष उनके पास उपलब्ध था, जो साक्षात महादेव का धनुष था। और उन्होंने यही शर्त रखा कि जो भी राजा या क्षत्रिय इस धनुष को उसका प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी से मैं सीता का विवाह करूँगा। तो एक बार की बात है कि विश्वामित्र मुनि के साथ श्री रामचंद्र और लक्ष्मण हमारे पिताजी के यहाँ आए स्वयंवर में, और उन्होंने इस धनुष को उसका उठा करके उसका प्रत्यंचा चढ़ाया, जिसके कारण ये धनुष टूट गया। और इसके पश्चात मेरे पिताजी ने ये निर्णय लिया कि मेरा विवाह जो है वो श्री रामचंद्र जी के साथ करेंगे। तो ये इस प्रकार कथा जो है वो देवी अनुसुईया को सुनाती हैं। देवी अनुसुईया सीता के इस प्रकार विवाह के की कथा को सुनकर बहुत प्रसन्न होती हैं और उन्हें आशीर्वाद देती हैं। और ये कथा सुनते सुनते संध्या हो जाती है, रात्रि हो जाती है। तब उसके बाद देवी अनुसुईया कहती हैं कि अब मैंने जो तुम्हें वस्त्र और आभूषण दिया है, तुम उसे धारण करो और धारण करके मुझे प्रसन्न करो, मैं देखना चाहती हूँ। तो उसके पश्चात सीता जी जो है वो अनुसुईया के द्वारा दिए गए वस्त्रों को धारण करती हैं और देवी अनुसुईया का चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। देवी अनुसुईया उनको देख करके बहुत प्रसन्न होती हैं और फिर वो आशीर्वाद देते हुए कहती हैं कि अब तुम जाओ अपनी पति की सेवा में। इसके पश्चात वो उसी प्रकार वस्त्राभूषण में श्री राम जी के पास सीता जी जाती हैं। श्री रामचंद्र जी उनको देख के बहुत प्रसन्न होते हैं और देवी अनुसुईया के द्वारा दिए गए वस्त्र और आभूषण के बारे में उनको बताती हैं। इस प्रकार वो रात्रि विश्राम जो है श्री रामचंद्र और देवी सीता वहीं पर अत्रि के आश्रम में करते हैं। इसके बाद अगली सुबह जो है वो अत्रि ऋषि से विदाई के लिए आज्ञा मांगते हैं। और चूँकि उनका जो वन में जाने का कार्यक्रम था, तो उसी में वो दंडकारण्य की ओर प्रस्थान करने के लिए उनसे स्वीकृति प्राप्त करते हैं। वहाँ पर जाने के क्रम में लोग बताते हैं कि दंडकारण्य में जो है वो काफ़ी वहाँ राक्षस, नरभक्षी राक्षस वहाँ रहते हैं, इसीलिए वो मनुष्यों को खा जाते हैं। इसीलिए वो बोलते हैं कि आप वहाँ प्रवेश कीजिए उस दंडकारण्य में और राक्षसों से देवताओं को मुक्ति दिलाइए। इस प्रकार वो श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण और सीता, ये तीनों जो है वो दंडकारण्य वन के लिए प्रस्थान करते हैं। इस प्रकार अयोध्या कांड जो है यहाँ पर समाप्त होता है और अगले अंक में हम लोग अरण्य कांड प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।